बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 17 जून 2022 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का 114वां रोज़ है आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। और अब ये जंग मोल्दोवा के बॉर्डर्स के बहुत करीब पहुंच चुकी है, या फिर यूं भी कहा जा सकता है कि रशिया अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मौके पर यूक्रेन की जानिब से एक बहुत बड़ा दावा किया गया, एक हमले का दावा, और यूक्रेन ने ये कहा कि हमने इस हमले में बहुत ज़्यादा नुकसान किया। और अगर ये दावा दुरुस्त है तो फिर रशिया का अच्छा खासा नुकसान हुआ है इस हमले के दौरान, जो कि ब्लैक सी के अंदर किया गया यूक्रेन की जानिब से। इस मौके पर बरतानिया, जापान, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ सटपटा चुके हैं रशिया की दुश्मनी में। इस तरह की अजूबी रिपोर्ट्स और इस तरह के अनोखे इकदाम किए जा रहे हैं। मैं दो खबरें आपके सामने रखूंगा, आपको वो सुनकर हंसी भी आएगी और गुस्सा भी आएगा कि किस किस्म की अजूबी रिपोर्ट्स और किस तरह के अनोखे इकदाम उठाए जा रहे हैं रशिया के खिलाफ। इस मौके पर अमेरिका की जानिब से भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई है, वो भी आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। उससे कबल रिसेंट अपडेट्स में आपको बता दूं कि डॉनबास रीजन के अंदर, सेवरडोनियस के अंदर रशिया ने एक बार फिर से ऐलान किया कि हम सिविलियंस को सेफ पैसेज के लिए हम रास्ता प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो भी सिविलियंस उस केमिकल प्लांट के अंदर हैं, अजोट केमिकल स्टील वर्क्स, जो मैंने आपको बताया था सेवरडोनियस के अंदर, यहाँ पर रशिया ने एक बार फिर से एक दफ़ा सरेंडर की डेडलाइन दी थी, लेकिन वो डेडलाइन गुजर गई। अब रशिया की जानिब से दोबारा से अनाउंस किया गया कि सिविलियंस आप बाहर निकल जाएं, लेकिन अंदर से रिप्लाई आया जो यूक्रेन के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कहा कि बाहर नहीं निकल सकते, बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है, तो हम सिविलियंस को बाहर निकालने का रिस्क नहीं ले सकते। यानी कि दूसरे अल्फाज में कहें कि उन्होंने सिविलियंस को एक ढाल बनाया हुआ है। इस स्टील प्लांट के अंदर, इस केमिकल प्लांट के अंदर 568 जो हैं वो मर्द ख़वातीन हैं और 38 बच्चे हैं। तो यूक्रेनियन ऑफिशियल्स ने कहा कि हम इन सिविलियंस की लाइफ का रिस्क नहीं ले सकते, इन्हें इस प्लांट से बाहर निकाल कर, यानी कि ढाल बनाकर इन्होंने रखा हुआ है। और ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है यूक्रेन की कि रशिया की फोर्सेस आगे नहीं बढ़ सकेंगी और हफ्ता दो हफ्ता ये मामला यहीं पर लटका रह सकता है, क्योंकि रशिया की फोर्सेस जो हैं वो पेशकदमी नहीं कर रही सिविलियंस की वजह से। रशिया की जानिब से अनाउंसमेंट पर अनाउंसमेंट सामने आ रही है कि सिविलियंस को हम सेफ पैसेज प्रोवाइड करते हैं तो इन्हें निकलने का जो है वो मौका फराम किया जाए। लेकिन यूक्रेन के ट्रूप्स क्यों कर मौका फराम करेंगे? उन्हें एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मिला हुआ है इन सिविलियंस की वजह से। तो अब रशिया ने क्या किया, रशिया मैकोलेव, जो ओडेसा के साथ जो शहर है यूक्रेन का, ये बिल्कुल मैकोलेव के बाद ओडेसा है, ओडेसा के बाद ट्रांसनिस्ट्रिया यानी कि मोल्दोवा स्टार्ट हो जाता है। तो रशिया उस शहर पर दोबारा से रशिया ने हमले स्टार्ट कर दिए और आज रिपोर्ट भी हुई, कुछ कैजुअलिटीज़ भी रिपोर्ट हुई वहाँ पर मैकोलेव के अंदर, जहाँ पर रशिया ने एक बार फिर से हमले स्टार्ट कर दिया। मैकोलेव के बाद ओडेसा है, ओडेसा के बाद मोल्दोवा है। तो मोल्दोवा के बॉर्डर के बहुत करीब रशिया पहुँच चुका है, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स रशिया अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुँच चुका है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, बल्कि रूसी जनरल ने भी ये कहा था कि रशिया की जो मंजिल है वो है ट्रांसनिस्ट्रिया, मोल्दोवा का इलाका ट्रांसनिस्ट्रिया, जो कि यहाँ पर भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चलती हैं। ये इलाका ट्रांसनिस्ट्रिया जो है वो भी रशिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। यहाँ पर रशियन जो बैक्ड सेपरेटिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो एक रूसी जनरल ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि हमने ट्रांसनिस्ट्रिया तक पहुँचना है, यानी कि यूक्रेन को हमने ब्लैक सी और सी ऑफ अज़ोव से कट करना है। तो मैकोलेव में होने वाले हमले इस बात का सबूत है कि रशिया अब अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। लेकिन यूक्रेन की जानिब से रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा सामने आ रही है, क्योंकि ओडेसा का जो शहर है, मैं आपको ये बता दूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी है यूक्रेन का। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जीडीपी की जो बहुत ज़्यादा परसेंटेज है वो इस शहर से यूक्रेन को मिलती है। ये पोर्ट सिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ग्रेन भी पड़ा हुआ है यूक्रेन का। तो यूक्रेन की जानिब से क्लेम किया गया कि हमने ओडेसा से फायर किया एक मिसाइल और वो जाकर लगा एक नेवी शिप को। ये नेवी शिप आपको नज़र आ रही होगी, यूक्रेन की जानिब से पिक्चर जारी की गई और उन्होंने दावा किया कि हमने रशिया की नेवी शिप को निशाना बनाया ब्लैक सी के अंदर, और इसमें फौजी भी थे रशिया के और बहुत ज़्यादा वेपन भी था, जिसे तबाह कर दिया गया इस हमले में। इस हमले का, इस दावे का कोई रद्द अमल रशिया की जानिब से अभी तक सामने नहीं आया। एक और हमला या फिर उसे हादसा कहें, रशिया का जो एक जहाज़ था SU-25, वो बिलगोरोद, जो बॉर्डरिंग सिटी है रशिया और यूक्रेन का, यूक्रेन के साथ ये जो रशिया का बॉर्डर है उसका सबसे पहला शहर है बिलगोरोद। यहाँ पर पहले भी यूक्रेन की जानिब से शेलिंग और फायरिंग रिपोर्ट होती रही है। तो अब यहाँ पर रशिया ने ये बताया कि हमारा एक जहाज़ SU-25 वो एक हादसे का शिकार हुआ और उसमें तकनीकी ख़राबी थी, इसलिए वो ज़मीन पर जा गिरा और वहाँ पर तबाह हो गया। अब यूक्रेन की जानिब से इस जहाज़ को
तबाह करने का दावा बहरहाल अभी तक सामने नहीं आया यूक्रेन के ऑफिशियल्स की जानिब से, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है, शुबा जाहिर किया जा रहा है कि ये जहाज़ भी यूक्रेन ने निशाना बनाकर गिराया, जो कि फ़ौजियों की मदद के लिए ये जहाज़ इस्तेमाल होता है Su-25, और ये यहाँ पर तबाह हुआ और जो पायलट है वो ज़िंदा बच गया, और उसने ये बताया कि तकनीकी ख़राबी की वजह से ये जहाज़ जो है वो सही तरह लैंड नहीं कर सका था। बहरहाल यूक्रेन ने एक और इल्ज़ाम आयद किया है। तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये जो लेफ़्ट साइड पर तस्वीर नज़र आ रही है आपको, ये यूक्रेन ने ये तस्वीर जारी करके ये बताया, सैटेलाइट इमेज है ये, कि ये ग्रेन जो है वो चोरी किया जा रहा है यूक्रेन की पोर्ट के ऊपर से। और जो राइट साइड पर आपको तस्वीर नज़र आ रही है उसमें बताया गया कि 10-12 रोज़ के बाद ये ग्रेन यही सेम जो शिप है ये पहुंच गया सीरिया, और वहाँ पर ये शिप जो है वो दिखाया जा रहा है इस तस्वीर में कि ये अनलोड कर रहा है उस गंदम को जो कि चुराई गई यूक्रेन की पोर्ट से। लेकिन रशिया ने फिर दोबारा से इन खबरों को फेक करार देते हुए ये कहा कि इस तरह की कोई चोरियां यूक्रेन की पोर्ट से नहीं की जा रही। एक और जो स्टेटमेंट है वो सामने आई रशिया की मिनिस्टर की जानिब से, जो कि चाइल्ड राइट्स को देखती है मिनिस्ट्री। उन्होंने ये कहा कि 1,90,000 बच्चे रशिया मुंतकिल हुए हैं, जिसमें से 1,1200 के करीब जो हैं वो यतीम बच्चे हैं जो कि यतीम खानों में रहा करते थे। तो इस स्टेटमेंट पर यूके ने, बोरिस जॉनसन ने बहुत सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इस मिनिस्टर पर, ये जिसकी आपको तस्वीर नज़र आ रही है जो चाइल्ड राइट्स को देखती है रशिया में, इस पर सैंक्शंस आयद किए और ये कहा है कि रशिया वो किडनैप करके लेके जा रहा है बच्चों को और वहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है, और रशिया जो है इनके साथ क्या सलूक करेगा। इस तरह के इकदामात की उन्होंने सख्त मजम्मत भी की। यूके की जानिब से जो है वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर की जाती हैं डेली बेसिस पर रशिया के ख़िलाफ़, और इस तरह की अजीबो-गरीब अब ये बीमारी जो व्लादिमीर पुतिन की बीमारी है, इससे मुतल्लिक जो भी खबरें हैं, जो भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, बरतानिया की जानिब से जारी की गई हैं। लेकिन अब जो मैं रिपोर्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो आप सुनकर आपको हंसी भी आएगी, गुस्सा भी आएगा। बरतानिया की जानिब से एक और रिपोर्ट शेयर की गई जिसमें यह बताया गया कि व्लादिमीर पुतिन जब भी गैर मुल्की दौरों पर जाते हैं, तो ये आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी, इसमें एक आपको गार्ड नज़र आ रहा होगा व्लादिमीर पुतिन का, इसके हाथ में है जी एक सूटकेस। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि ये सूटकेस जो है वो व्लादिमीर पुतिन का, इसमें वेस्ट इकट्ठा किया जाता है और उसे वापस रशिया ले जाता है। क्योंकि इसकी वजह क्या बताई गई, इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि वेस्ट इसलिए इकट्ठा किया जाता है कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो कुछ भी नहीं छोड़ते किसी गैर मुल्क में कि कोई उसका मुआयना करके उनके वेस्ट का ये ना पता लगा ले कि व्लादिमीर पुतिन को कौन सी बड़ी बीमारी है। कैंसर के दावे जो हैं वो बरतानिया की जानिब से किए जा रहे हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन चंद सालों ही जिंदा रहेंगे। तो इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं वो बरतानिया की जानिब से सामने आई, अखबारों में शाया हुई, और ये बताया गया कि व्लादिमीर पुतिन ये सूटकेस जो है वो अपने साथ लेकर घूमते हैं ताकि उनकी बीमारी का किसी को अंदाज़ा ना हो। एक और अनोखा जो इकदाम है वो जापान की जानिब से सामने आया। आपको मालूम है कि रशिया इस जंग के अंदर, इस ऑपरेशन के अंदर, जो रशिया के जो वो गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर ये साइन जी का साइन बना हुआ है। ये एक जंग का साइन है जो कि रशिया की फोर्सेस की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है। उसको लेकर बहुत ज़्यादा पाबंदियां भी आयद की गई उन एथलीट्स पर भी जिन्होंने ये इस तरह के जी के साइन की टी शर्ट्स पहनी थी या इस तरह का कुछ साइन बनाया था, तो उन पर सालों की पाबंदियां आयद की गई। उन्हें कैद की सज़ा भी सुनाई गई। यूक्रेन के अंदर यूक्रेन के एक शहरी को रशिया का साथ देने और जी का साइन बनाने पर कैद की सज़ा सुनाई गई यूक्रेन की जानिब से। तो इस तरह का एक इकदाम जापान की जानिब से किया गया। आपको एयरलाइन नज़र आ रही होगी कि टेल पर लिखा हुआ है जनाब जी। तो ये क्यों लिखा हुआ है? जापान ने अहकामात जारी किए कि जी हटाओ, इससे पूरी दुनिया के जो जज्बात हैं वो मजरूह होते हैं। यानी कि इस तरह के अनोखे और अजीबो गरीब इकदामात सिर्फ रशिया की दुश्मनी में, रशिया को, व्लादिमीर पुतिन को एक बैड बॉय दिखाने के लिए इस तरह के इकदामात इन ममालिक की जानिब से और इस तरह की रिपोर्ट्स जारी की जा रही हैं, जिन्हें सुनकर मैं पढ़ रहा था तो मुझे हैरत भी हो रही थी, हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था कि व्लादिमीर पुतिन रशिया की दुश्मनी में ये जो ममालिक हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो असलहा प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेन को, यानी कि वो आपको एक मिसाल मैं आपको दूं कि जिस तरह से जो हाइनास होते हैं वो इसी तरह शेर के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये हाइनास का जो टोला है वो रशिया को इस तरह से डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। और इस तरह की रिपोर्ट्स को, इस तरह के अनोखे इकदामात को वेस्टर्न और यूरोपियन मीडिया बहुत ज़्यादा उछाल कर पेश कर रहे हैं। और इस तरह की खबरों को बहुत मरतबा क्रेमलिन जो है रशिया वो डिनाई कर चुका है। और इस तरह के इकदामात को स्पेशली जो व्लादिमीर पुतिन की बीमारी से मुतल्लिक जो खबरें और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बरतानिया की जानिब से जारी की जाती हैं, उन्हें रशिया बारहा डिनाई कर चुका है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि जो बाइडन की बीमारी वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी नज़र आती है, वो मुअम्मर
तरीन अमरीकी सदर हैं जो कि अपनी तकरीर के दौरान, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात भूल कर कहते हैं कि मैं क्या बात कर रहा था। और वो बाल सूंघने वाला सदर, उसकी बीमारी, आपको उसकी मेंटल हेल्थ पर अगर आपको शक नहीं है, पूरे अमरीकियों को शक है। बहुत ज़्यादा सर्वे किए जा चुके हैं जो बाइडन की मेंटल हेल्थ को लेकर, और जिस तरह के इक़दामात उन्होंने अपने मुल्क के साथ जो सलूक किया, तो उसके बाद अब दोबारा से अगर ये सर्वे कंडक्ट किया जाए तो अमरीकियों का जो रिजल्ट है, जो 70% था, अब वो 99% हो चुका होगा उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर। और इस तरह के उनकी हरकत नज़र आती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान के कोई भी कह सकता है कि शख्स जो है वो मेंटली फिट नहीं है। अमेरिका की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई, बहुत इंपॉर्टेंट। अमेरिका ने कहा कि हम यूक्रेन की मदद प्रोवाइड करते रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये बात जानी है बातचीत की टेबल पर, और वहाँ पर भी अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। यानी कि अमेरिका कोशिश कर रहा है कि बातचीत की टेबल पर किसी तरह यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को लाया जाए, लेकिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की ये ज़िद है कि जब तक वो अपनी टेरिटरीज रशिया से वापस नहीं ले लेते तब तक वो ये जंग नहीं रोकेंगे। बहरहाल मामलात किस जानिब जाते हैं नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।